Hey guys, welcome back to the channel to the welcome back. I am Kunal Kumar Singh studying LPU और आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है डेटा टाइप्स इन पाइथन। और स्टार्ट करने से पहले ही मैं तुम्हें बता दूं कि ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना और लास्ट तक बने रहना, बिकॉज एट लास्ट जाके तुम्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और अगर तुमने ये समझ लिया तो समझो तुम्हारा आधा पाइथन डन है। समझ रहे हो? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टाइप है वो है नंबर्स, जिसमें हम नंबर्स वगैरह स्टोर कर रहे होंगे। तो इसके तीन टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक होता है आईएनटी, एक होता है फ्लोट और एक होता है कॉम्प्लेक्स। ओके, अब तुम सोच रहे होगे कि ये आईएनटी क्या है। ठीक है, तो आईएनटी मान लो तुम्हारे पास कुछ फ्रूट्स हैं। ओके, मान लो तुम्हारे पास एप्पल है। ठीक है, और वो एप्पल को तुम्हें फ्रिज में डालना है। ठीक, तो तुम एक एप्पल उठाया फिर डाला, फिर दूसरा एप्पल उठाया फिर डाला, फिर तीसरा एप्पल उठाया फिर डाला। समझ रहे हो? तुम एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे करके डाल रहे हो। ऐसा तो नहीं ना, एक एप्पल डाला फिर आधा एप्पल डाला फिर आधा एप्पल डाला, 1.5 एप्पल तो नहीं डालोगे ना। टोटल 5 या 10 जो जितने भी तुम्हारे पास एप्पल्स है वो डालोगे। तो बेसिकली आईएनटी में हम इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। और फिर आता है हमारा दूसरा डेटा टाइप जिसका नाम है फ्लोट। ओके, तो फ्लोट में बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो तुम गए सब्जी खरीदने, सॉरी फ्रूट्स खरीदने गए। ठीक है, एंड वहाँ पे तुम खरीद रहे हो एप्पल। ओके, तो तुम जब फ्रूट वाले को बोलते हो कि भैया 1 kg दे दो। ओके, तो वो कुछ 4-5 एप्पल्स डालता है अपने वेगिंग मशीन पे। ठीक है, वहाँ पे डाला। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बार में एक्यूरेट आ जाता है। कभी उसके पास 1.2 आता है, कभी उसके पास 1.5 आता है, डेसिमल्स में आते हैं। समझ रहे हो? तो बेसिकली फ्लोट में हम जो डेसिमल्स वाला पार्ट है वो स्टोर करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम ऐसे समझो, इसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल और एक होता है इमेजिनरी। ओके, ठीक, रियल में मान लो तुम्हारा सुपर हीरो है। ठीक है, एंड इमेजिनरी में उसके सुपर पावर्स। ओके, तो रियल में जैसे हमारा जो नॉर्मल होता है 1 2 3 ऐसे। ओके, इमेजिनरी में हम लिखेंगे उस सुपर हीरो के पास कितने पावर्स हैं और फिर उस पावर का नाम। ठीक है, मान लो उसके पास 3 पावर्स है और उस पावर का नाम। नाम सिर्फ यही हो सकता है, याद रखना। ठीक है, तो चलो आई होप तुम्हें ये नंबर्स का फंडा क्लियर हुआ होगा। तो चलो अब इसको एक बारी एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम आईएनटी का एग्जांपल लेंगे, फिर फ्लोट का लेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स का लेंगे। अगर तुम्हें एग्जांपल्स नहीं देखने हैं तो तुम जंप कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि तुम एक बारी देख लो। ओके, तो चलो हम लेते हैं एक एप्पल का ही एग्जांपल। ओके, तो आईएनटी। ठीक है, पहले हम लेते हैं फ्रूट्स इज इक्वल टू आईएनटी इनपुट टाइप द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। ओके, ठीक है, एंड देन हम प्रिंट करेंगे वो न्यू स्टोर टोटल हमारा क्या है डेटा टाइप का नाम, फ्रूट्स इन द फ्रिज। तो चले इसे रन करते हैं। देखो, हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ चुका है। ओके, तो चलो आईएनटी में तुम समझ गए होगे कि क्या करना है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम फ्लोट का कैसे लिखेंगे। ओके, तो चलो अब हम लेते हैं फ्रूट्स। ओके, फ्रूट्स इक्वल टू FLOT इनपुट। देखो, एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना भूल गया, इनपुट का जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है वो इंट ही होता है। बट तुम्हारा अच्छा एक प्रैक्टिस बना रहे, स्टार्टिंग से ही तुम्हारा डेटा टाइप पहले तुम डिक्लेयर करो, इसीलिए मैंने वहाँ पे लिखा है। अगर तुम चाहो तो तुम इसे हटा भी सकते हो, हमारा कोड परफेक्टली रन करेगा।
ओके, तो चलो लिखते हैं यहाँ पे टाइप टोटल केजी इन डेसिमल। मैं बस ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, नथिंग एल्स। इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू, तुम कैसे समझ रहे हो। मैं बस एक बारी तुम्हें डिक्लेयर करना सिखा रहा हूँ एग्जांपल्स के थ्रू, दैट्स ऑल। प्रिंट टोटल की ऑफ फ्रूट्स आर, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम FRUITS, ओके। तो चलो रन करते हैं। अपना ये वाला कोड हटा देते हैं पहले हम। अच्छा, एक बात मुझे और बता देना, ये तुम्हें जो ये नया फंड जो मैंने बड़ा किया है, ये सही लग रहा था या पहले वाला सही है? ओके, तो टाइप टोटल इन डेसिमल, तो चलो लिखते हैं 3.0। देखो आ गया। चलो एक और चीज़ ट्राई मारते हैं, क्या हम 3 लिखेंगे तो ये आउटपुट देगा? देखो क्या दे रहा है। यही पाइथन की ब्यूटी है। तुमने इनपुट क्या दिया? 3, बट उसने ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर दिया। इसको हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। तुम्हें अभी एक आगे एक और टॉपिक में मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ टोटली, तो इसके बारे में चिंता मत करो। बस मैं तुम्हें बता रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इनपुट लेते हैं। तो इसके लिए हम एक डेटा टाइप लेंगे, सुपर हीरो। ओके, कॉम्प्लेक्स इनपुट टाइप योर superhero and superhero powers, ओके। चलो प्रिंट क्या है, योर superhero has this power, सुपर हीरो। आई नो इनका कोई भी मतलब नहीं है, मैं बस तुम्हें समझाने के लिए कि ये रन कैसे करेगा वो बता रहा हूँ, ओके। ओ मैंने डिबग स्टार्ट कर दिया, आई एम सॉरी। चलो रन करते हैं। तो लिखते हैं 4+5J। देखो क्या आ रहा है, हमें जो इनपुट दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर का वो आ रहा है, ठीक है। चलो अब तुम्हें दिखाते हैं कि अगर जे के अलावा भी कुछ लिखे तो होता है या नहीं। +6 के, देखो। तो अब तुम्हारा एक सवाल आ रहा होगा कि हम जे ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो जे इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हम मैथ में किसी भी इमेजिनरी पार्ट को जे से डिनोट करते हैं, दैट्स ऑल। तो अब हमारा एक नया डेटा टाइप है टेक्स्ट। तो इसके टाइप्स हैं, टेंशन मत लो, इसके कोई भी टाइप्स नहीं है, मैं मजाक कर रहा था, ओके। तो इसके इसमें बस स्ट्रिंग आता है जिसको हम str से डिनोट करते हैं। तो चलो str को भी इनपुट लेना सीखते हैं, ओके। तो चलो हम लेते हैं नेम इज इक्वल टू str इनपुट टाइप योर नेम डियर सब्सक्राइबर, ओके। एंड प्रिंट करते हैं डियर, और यहाँ पे देंगे हम अपना सब्सक्राइबर का नेम। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, ओके। चलो इसको रन करते हैं। क्या दे क्या दे क्या दे क्या दे, किसी लड़की का नाम लेते हैं, ओके, प्रिया। सो थैंक यू प्रिया फॉर सब्सक्राइबिंग। तो प्रिया के ऊपर टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो वापस आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों अभी ना मेरे दिमाग में एक गाना चल रहा है, देखो वो आ गया। और ये गाना इसलिए चल रहा है बिकॉज हम मिल रहे हैं अपने नए डेटा टाइप से जिसका नाम है ट्रू और फॉल्स। दुनिया में सिर्फ एक यही चीज़ है जो कि कह सकती है किसी लड़की को गलत, ठीक है। तुम नहीं कह सकते, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है भाई, तुम रहन दो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रू और फॉल्स को एक और
नेम से जानते हैं हम, जिसे कहते हैं बुलियंस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो ट्रू और फॉल्स है यानी कि बुलियंस, उसे हम बेसिकली दो चीज़ें दे रहे होते हैं और पाइथन से पूछ रहे होते हैं कि भाई ये सही है या गलत। ठीक है, तो पाइथन अपने जो भी डेटा उसके पास अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग बोलता है कि हाँ भाई ये सही है या गलत। ठीक है, उन दोनों में से कौन सही है। तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमने लिया एक नंबर 1 और जिसका वैल्यू दे दिया 5, फिर दूसरा नंबर लिया और उसका वैल्यू दे दिया 6। तो ठीक है, अब हम करेंगे प्रिंट बोल, ठीक है, num1 ग्रेटर देन num2। ठीक है, तो अब तुम पूछ रहे हो कि ये बूल क्या है। तो जैसे हम इंटीजर्स को, ठीक है, आईएनटी के इंटीजर्स को आईएनटी के फॉर्म में डिनोट करते थे, वैसे ही हम बुलियंस को लिखते हैं बूल। ओके, तो बूल का बेसिकली मतलब है येस और नो। तो हम पाइथन से पूछ रहे हैं कि बता भाई ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे कि num1 क्या बड़ा है num2 से। तो चलो देखते हैं पाइथन बाबा हमें क्या बोलते हैं। पाइथन बाबा बोल रहे हैं, क्या कह रहा है, पागल हो गया क्या भाई, पाइथन पढ़ने आ गया, मैथ्स नहीं आती बेसिक। पाइथन ने दिया है हमें एक तमाचा, चमाटे को अपने गाल पे लेते हुए हम बढ़ते हैं आगे। भाई और बहनों, पेश है मेरा वर्ल्ड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जिस ये एग्जाम्पल देख के सारे लड़के जो व्यूअर्स हैं मेरे, उनका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, तो हम ले रहे हैं एक क्वेश्चन नाम का वेरिएबल। ठीक है, उसमें पूछ लेंगे हम एक इनपुट। ठीक है, इनपुट एंजल एरिया आर यू ए यू टी टी ब्यूटीफुल। ओके, हमने क्वेश्चन पूछा है, चलो क्वेश्चन मार्क भी दे देते हैं भाई। ठीक है, अब हम करेंगे प्रिंट looks like you have checked your mirror. Okay, if question is equal to no, else please check your mirror. ओके, तो चलो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो एंजल प्रिया से पूछ रहा है आर यू ब्यूटीफुल। तो ऑफ कोर्स एंजल प्रिया जी लिखेंगी यस, मैं हूँ सर्व सुंदरी। उफ, पाइथन डिस्ट्रॉयड एंजल प्रिया। उसने लिखा है प्लीज चेक योर मिरर। तो एंजल प्रिया प्लीज चेक योर मिरर। तो चलो इस कोड का मतलब समझते हैं। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से देखना, इसका फ्यूचर में भी यूज़ है। ठीक है, तो देखो इधर हमने क्या लिखा, प्रिंट लुक्स लाइक यू हैव चेक्ड योर मिरर इफ क्वेश्चन इज इक्वल टू नो। ठीक है, अब तुम पूछोगे ये डबल इज इक्वल टू का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इज इक्वल टू, मतलब अगर इसका वैल्यू नो है तो। ठीक है, पाइथन में एक सिंगल इक्वल इक्वल टू का मतलब होता है असाइन कर रहा है उसको वैल्यू। ठीक है, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में इस इनपुट का वैल्यू असाइन कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन वेरिएबल है, ठीक है, उसका आंसर हम कंपेयर कर रहे हैं कि वेदर ये जो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा हमारे पास, जो वैल्यू आएगी, ठीक, वो अगर नो है, ठीक है, तो हम ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे, लुक्स लाइक यू हैव चेक्ड योर मिरर। ठीक है, तो मान लो हमारी एंजल प्रिय आई और उसने पहले ही मान लिया कि हाँ उसने अपना मिरर देखा है डेली। ठीक है, और वो लिखती है नो, तो हम बता देंगे कि लुक्स लाइक यू हैव चेक्ड योर मिरर। ठीक है, एल्स अगर वो कुछ और भी लिखती, लाइक नो के अलावा भी कुछ और लिखती, तो लाइक यस आई हैव, यस आई एम ब्यूटीफुल, क्या लिख रहा है प्लीज चेक योर मिरर, मतलब नो के अलावा वो कुछ भी लिखेगी। एल्स, एल्स का मतलब ही कुछ और, एल्स का मतलब ही होता है ना कि इसके अलावा कुछ भी। इफ अगर क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो नो है, ठीक है, तो हम ये देंगे एल्स प्लीज चेक योर मिरर। ठीक है,
उसके अलावा वो कुछ भी लिख दे, हाँ मैं ये हूँ, हाँ मैं वो हूँ, पाइथन कुछ नहीं सुनेगा। पाइथन सीधा बोलेगा दीदी आप जाओ मिरर चेक करके आओ। तो बस यही है भाई सीन। आई होप तुम्हें इफ एल्स समझ आया है। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, अभी आगे हम समझ रहे होंगे। अभी जस्ट मैंने फन पर्पस में सोचा कि तुम्हें थोड़ा सा आगे का बता दूं एंड तुम्हें थोड़ा सा बता दूं कि भाई कितना फन लविंग हो सकता है ये पाइथन, कितना मज़ेदार चीज़ है ना। समझ रहे हो? तो भाइयों अगले जो शख्स हैं जिनसे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, वो लड़कों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, जिनका नाम है कलेक्शंस। तो जिन भाइयों को ये नाम सुन के कुछ और याद आ रहा है तो वो उधर ना जाएं, इधर ध्यान दें। कलेक्शंस बेसिकली यहाँ पे हमारे 3 टाइप के हैं, एक है लिस्ट, एक है टपल और एक है डिक्शनरी। ओके। तो बेसिकली अब तुम सोच रहे होगे कि हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम लिस्ट, टपल और डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो तुम्हें मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हमें समझ आएगा कि एग्जैक्टली हम कर क्यों रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो चलो एक वेरिएबल ले लेते हैं, माई अंडरस्कोर लिस्ट। ओके, मैंने एक वेरिएबल नेम लिया है एंड उसके अंदर कुछ चीज़ें स्टोर करेंगे, ठीक है। लिस्ट जब भी हम डिक्लेयर कर रहे होंगे तो उसको इसी ब्रैकेट के अंदर हम डालते हैं लिस्ट। ओके, तो हमने लिखा 1, 2, 3, एंड कुणाल एंड सॉरी कुणाल 2। ओके, ये हमारा लिस्ट हो गया एंड देन यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं my_list। ओके, तो अब देखो इसे प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो देखो हमने जो इसके अंदर लिखा था ब्रैकेट के अंदर, वो प्रिंट हुआ है ब्रैकेट के साथ। ओके, तो अब तुम सोच रहे होगे कि क्या ज़रूरत है इसकी। तो बेसिकली देखो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, ठीक है, तो उसमें क्या होता था ना, हम एक डेटा स्टोर करते हैं, ठीक। और यहाँ पे देखो लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक। तो लिस्ट में क्या कर रहे हैं, हम ग्रुप ऑफ डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हमें कुछ ग्रुप ऑफ डेटा स्टोर करना होगा तब हम लिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और लिस्ट में जब हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि लिस्ट में जो भी डेटा होगा, ओके, वो जो होगा वो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में होगा। जैसे 1 के बाद 2 आया, फिर 3 आया, ऐसे होगा, ओके। एंड लिस्ट में जो भी डेटा अवेलेबल है उसे तुम चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लो कुणाल, मुझे ये वैल्यू चेंज करनी है, कुणाल की जगह मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलो वो चेंज करके देखते हैं तुम्हारा ये टीचर सही बोल रहा था या गलत। ओके, तो चलो हम लिखते हैं हमारा लिस्ट का नाम, ठीक है। एंड देन ऐसे हमने लिस्ट अपना खोला, ठीक है। अब इसमें क्या लिखना है, हमें जो वैल्यू, जिसकी वैल्यू चेंज करनी है उसका पोजीशन लिखना है कि लिस्ट में कौन से नंबर पे है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक नई चिड़िया जिसका नाम है इंडेक्सिंग, ठीक है। तो अब इंडेक्सिंग होता क्या है, तो इंडेक्सिंग में ना क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम वैल्यू वैल्यू जो हमारा दिया हुआ है लिस्ट के अंदर उसकी पोजीशन काउंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे 1 है तो ये 0 पोजीशन पे है, ये 2 है ये 1 पोजीशन पे, ये 3 है ये किस पोजीशन पे, 2 पे। ये कुणाल है, ये किस किस पोजीशन पे, 3 पे। ये कुणाल 2 है, ये किस पोजीशन पे, 4 पे, ठीक है। तो जैसे हमारा नेचुरल नंबर होता था एंड वो 1 से स्टार्ट होता था, लेकिन जो होल नंबर होता था वो 0 से स्टार्ट होता था, है ना। वैसे ही हमारा जो पाइथन का इंडेक्सिंग है वो होगा 0 से स्टार्ट। तो यहाँ पे कुणाल कौन से नंबर पे आ रहा है बताओ, 0 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा 3 एन इज इक्वल टू, अब हमें जो भी वैल्यू चेंज करनी है वो हम लिख सकते हैं। तो मान लो हमने लिख दिया कार्तिक आर्यन, कुणाल इज इक्वल टू कार्तिक आर्यन। ओके, एंड ये देखो चेंज हो गया, ठीक है। अब चलो हम चेंज करते हैं कुणाल 2 की वैल्यू, ठीक। तो अब बताओ तुम मुझे कि कुणाल 2 कौन से पोजीशन पे आ रहा है, बताओ बताओ बताओ। हाँ बिल्कुल सही बोला, 4th पोजीशन पे। ओके, तो अब चलो चेंज करते हैं हम कुणाल 2 को दी ग्रेटेस्ट। हाँ भाई मुझे पता है, मुझे अपनी तारीफ करना पसंद है, ठीक है। चलो द ग्रेटेस्ट टीचर। ओके, तो आई होप तुम्हें लिस्ट क्लियर है। तो लिस्ट में क्या क्या होता है भाई,
लिस्ट में हम डेटा चेंज कर सकते हैं, और डेटा चेंज जब हम करते हैं तो वैसे चीज़ों को हम बोलते हैं म्यूटेबल। तो लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है, यानी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और लिस्ट में डेटा किस टाइप से रहता है? ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में, ऑर्डर्ड मैनर में, ओके। तो अब हम आते हैं टपल्स पे, ठीक है। तो टपल्स डिक्लेयर करने के लिए हम लिखेंगे एक नया वेरिएबल जिसका नाम है my अंडरस्कोर tuple, ओके, ठीक है। और जैसे लिस्ट में ना हम क्या करते थे कि ये वाला ब्रैकेट यूज़ करते थे डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन टपल में हम ये वाला ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब चलो कुछ नया डेटा स्टोर करते हैं, 2 3 2 2, चलो 2 3 कॉमा कुणाल कॉमा कुणाल 2, कुणाल 1, सॉरी, ओके। और प्रिंट करते हैं माई अंडरस्कोर टपल, ठीक है। देखो प्रिंट हो रहा है। तो चलो जैसे हमने लिस्ट में ट्राई किया था चेंज करने का, वैसे ही चेंज करते हैं। तो इस बार भी हम कुणाल की वैल्यू चेंज कर रहे होंगे, तो चलो चेंज करके देखते हैं। तो माई अंडरस्कोर टपल, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बताओ? 0 1 2 3, ओके। एंड इज इक्वल टू क्या लिखना है बताओ? हाँ, थैंक यू तारीफ के लिए, द ग्रेटेस्ट टीचर, ओके। तो चलो रन करते हैं, और ये देखो आ गया है आपके पास एरर। तो अब तुम पूछोगे ये कि क्यों आया ऐसा एरर, तुम्हें तो कुछ पढ़ाने ही नहीं आता है। तो भाइयों बात ऐसी है कि लिस्ट था हमारा म्यूटेबल, यानी उसमें जो वैल्यू थी हम चेंज कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जो टपल में जो हमारी वैल्यू होती है वो ऑर्डर स्ट्रक्चर में तो होती है, पर हम उसे चेंज नहीं कर सकते, समझ रहे हो? आई होप तुम्हें उन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो टपल में क्या होता है कि वैल्यू ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में तो होती है, बट हम उसे चेंज नहीं कर सकते। और लिस्ट में क्या होता था? ऑर्डर स्ट्रक्चर में भी होता है और उसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो भाइयों चलो मिलते हैं हम अपनी नई चिड़िया से जिसका नाम है डिक्शनरी। तो तो भाई डिक्शनरी में क्या होता है? हमारे पास मान लो मुझे कुणाल वर्ड ढूंढना है, ठीक है, डिक्शनरी में। तो हम पहले के पे जाते हैं, फिर यू पे जाते हैं, ऐसा कुछ सेट बना रहता है, एंड उससे फिर हम उससे ढूंढ रहे होते हैं नेम, है ना। तो इधर भी वही सिंपल सा फंडा है। हम कुछ पहले डिफाइन कर देते हैं। मान लो हमने एक fruit 1 इधर डिफाइन किया, ठीक है, और उसकी वैल्यू फिर हम इधर लिख देते हैं एप्पल, ठीक है। फिर हम इधर एक और डिफाइन करते हैं एंड लिखते हैं fruit 2, ठीक है, एंड लिखते हैं क्या लिखे भाई? सबका फेवरेट बनाना। एंड देन फिर हम एक नया फ्रूट लेते हैं, एंड इस बारी लेंगे हम क्या ले, अनदर सबका फेवरेट एप्पल, ओके, ठीक है। तो चलो अब प्रिंट करते हैं ये डिक्शनरी। तुम ये मत समझना कि मेरी टाइपिंग स्पीड कम है, एक्चुअली मैंने जैसा सेटअप कर रखा है उस हिसाब से मुझे थोड़ा टाइपिंग करने में इश्यू होता है, इसीलिए, ठीक है। तो देखो हमारा क्या है, प्रिंट हो चुका है हमारा डिक्शनरी, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे कि ये डिक्शनरी का यूज़ क्या है? प्रिंट तो हम लिस्ट में भी करते थे, प्रिंट तो हम टपल में भी करते थे, उन सब में भी तो डेटा ही स्टोर कर रहे थे ना, मल्टीपल डेटा, ठीक है। तो इसका यूज़ ये है कि भाई कि जैसे लिस्ट में क्या था, तुम कोई डेटा कैसे एक्सेस करते थे? इंडेक्सिंग के थ्रू, है ना, 0 1 2 3 ऐसे। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे मैं fruit 1 लिखूंगा, ठीक है, तो मेरा एप्पल बता देगा कि fruit 1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एप्पल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली जब तुम्हें कोई ग्रुप ऑफ डेटा अरेंज करना है, एंड तुम्हें जैसे मान लो तुम्हारा किसी क्लास का तुम बना रहे हो रोल नंबर वाइज क्या क्या नेम है क्या है, ठीक है। तो रोल नंबर 1 पे क्या है? कुणाल। रोल नंबर 2 पे क्या है? कुणाल 2। ऐसे करके कर सकते हो तुम, समझे? इसका यही यूज़ है। तो चलो हम एक डेटा मेंबर एक्सेस करते हैं इसका। मान लो हमें fruit 2 का देखना है डेटा मेंबर क्या है, ठीक है। तो हम जैसा नॉर्मल प्रिंट करते थे वैसे ही, ठीक है, एंड इसके अंदर लिख देंगे fruit 2, ठीक है। तो चलो रन करके देखते हैं। ये देखो
हमारे पास आउटपुट आ चुका है बनाना। दैट्स ऑल अबाउट डिक्शनरी। अभी और भी सारे मैनिपुलेशंस है डिक्शनरी और लिस्ट के, तो वो हम अगली वीडियो में कवर कर रहे होंगे, अनलेस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस होंगे एंड हम बहुत सारे मज़े कर रहे होंगे। तो आई होप तुम्हें डिक्शनरी बिल्कुल ही क्लियर है। तो अब हम मिलते हैं अपने एक नए डेटा टाइप से जिसका नाम है नन। तो नन में बेसिकली हम करते क्या है, नन में हम कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे मान लो कभी कभी तुम कोई वेरिएबल लिखते हो और उसका डेटा तुम उस टाइम नहीं लिखना चाहते हो, उसमें जो वैल्यू है उस टाइम डिक्लेयर नहीं करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में हम नन यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल। तो भाइयों चलो, अब हम चलते हैं अपने लास्ट डेटा टाइप से जिसका नाम है कस्टम डेटा टाइप। कस्टम डेटा टाइप का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। और एक्चुअली मैं तुम्हें ये डेटा टाइप अभी नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज़ इसमें हम क्लास का यूज़ कर रहे होंगे और क्लास अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं है। क्लास और फिर उसके बाद उस क्लास को हम डिफ़ाइन कर रहे होंगे। तो अभी बेसिकली इसको हम रखेंगे यहीं पे, एंड कुछ वीडियोस के बाद जब हम ऑपरेटर्स एंड सम लूप्स पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम इस पे आएँगे। इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं कि जैसे मान लो हमें कोई एक सुपर हीरो को डिफ़ाइन करना है, ठीक है? सुपर हीरो हमारा एक क्लास है। तो उस क्लास में क्या होगा कि सुपर हीरो की कुछ एबिलिटीज़ होंगी। जैसे मान लो सुपर हीरो का कलर होगा, सुपर हीरो की हाइट होगी, सुपर हीरो के पास कितने सुपर पावर्स हैं, ऐसी चीज़ें होंगी स्टोर्ड, ठीक है? वैसी चीज़ें हम स्टोर करेंगे। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है? जो पहले से डिफाइंड है पाइथन के पास, वो हम यूज़ कर रहे होंगे और उससे फिर हम अपना एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाएँगे। तो इसके बारे में बस यही था। अभी हम आगे इसके एग्ज़ाम्पल्स भी करेंगे जब तुम्हें मैं सारी चीज़ें बता दूँगा। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही था भाई। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ एक बारी कमेंट कर देना, एंड ये भी कमेंट कर देना अगर कुछ इन वीडियोज़ में मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो। योर फीडबैक्स आर ऑलवेज़ वेलकम्ड, ओके? एंड टिल देन रॉक, कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।